नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार नब्बे कंस्ट्रक्शन के और एक वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, पिछले जो वीडियो है उसी की जो है नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वही होने वाली है सीरीज की कि मकान का छत। मैंने बताया था आपको छत की ढलाई वाले दिन बताऊंगा आपको चेकलिस्ट, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना रहता है। देखिए मेरे पीछे मकान का छत लग के बिल्कुल 100% कम्प्लीट है और आज है इसकी ढलाई। 1000 स्क्वायर फीट में छत है इसका और 2 छत है, यानी कि 2000 स्क्वायर फीट की छत है। इसकी ढलाई का काम आज शुरू होने वाला है और आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि ढलाई होने से पहले हमारे मकान की छत में क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज आप ना करें। जब भी आपके घर की ढलाई का काम हो आप इन चीज़ों को अवश्य चेक करें। अवश्य चेक करने के बाद ही उसके बाद ढलाई वालों को बोले कि ढलाई करें। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते छत पे और मैं आपको बताता हूँ कुछ चेकलिस्ट या फिर चेक पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है और उसको ध्यान रखते हुए काम करवाना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए कि ऐसी जो है मकान बनाने के समय में ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और फेसबुक में अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर से जो है पेज को लाइक कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चलते हैं छत पे और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है हमें छत को चेक करना चाहिए होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें जो है स्टेयर मतलब हमारी जो सीढ़ी होती है जीना, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपके ड्राइंग में कितने इंच की राइज़र और ट्रेड है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ डिसबैलेंस हुई है या फिर आपकी ये जो रैंप लगी हुई है शटरिंग, ये अगर उसके हिसाब से बैलेंस में नहीं है तो आपको ये ज़िंदगी भर परेशानी देने वाला है। तो इसीलिए जब भी आप मकान का काम करें, स्टेयर केस को यानी कि जीने को या कि सीढ़ी को आपके मकान का बिल्कुल भी इसका रैम्प बराबर एक्यूरेसी पे ठुकवाए और इसका जो राइज़र और ट्रेड है उसको एज पर आरसीसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही लगवाइए। राइज़र बोलते किसको, ये जो टप्पे लगे देख सकते हो, ये जो खड़े में लगे हैं पट्टी, ये इसको कहते हैं आपका राइज़र। और ऊपर जो फ्लैट जिसके ऊपर अपन फर्श जिसमें पैर रखते हैं उसे कहते हैं ट्रेड। इसमें 7 इंची की दी है राइज़र, तो 7 इंची हर टप्पे को 7 इंची मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई टप्पा 10 इंची का, कोई टप्पा 8 इंची का, कोई टप्पा 5 इंची का या 4 इंची का, इस तरीके की अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। आपका जो बॉडी होती है, बॉडी रोल जब चलते हो आप, तो वो एक्यूरेसी आपके दिमाग में माइंड सेट बना लेता है कि 7 इंची पे मेरा पैर गिर रहा है, तो उसके हिसाब से आपका कदम जो है बैठता है या फिर उठता है। तो जब भी आप स्टेयर केस लगवाइए उसकी जो है राइज़र और ट्रेड सेम एकदम हाइट पे या सेम इसकी जो है विड्थ होनी चाहिए। इसकी अगर इसकी जो 7 इंची है तो हर टप पे 7 मिलनी चाहिए और ट्रेड जो है इसका 11 इंची का है तो आपका फिनिशिंग के बाद 12 इंची मिलनी चाहिए। 1 इंची की नोसिन निकलती है ग्रेनाइट से। तो दोस्तों ये हो गई फर्स्ट चेक पॉइंट या चेकलिस्ट कि आपके स्टेयर केस को किस तरीके से बनानी है। सेकेंड दोस्तों जीने की ही बात करूँगा। देख सकते हैं ये जीने का जो रैम्प यानी कि स्टील है, इसका स्टील वाइंडिंग हुई है, नीचे से आके स्टील देख सकते हो आप कुछ इस जगह से ये नीचे से स्टील आई है आके इसके ऊपर वाले लेयर में रेस्ट करिए। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नीचे वाला जो लेयर होती है वो ऊपर आके रेस्ट करती है। इससे क्या है, स्टेयर आपके नीचे की तरफ जो प्रेशर क्रिएट करती है उसको जो है बेयर करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। लोकल लैंग्वेज में आपके स्टील वाले भैया से पूछना कैंची किसे कहते हैं, कैंची वाले विधि के हिसाब से बांधा गया है स्टेयर केस। ये चीज़ आपके मकान के छत में आरसीसी में जरूर चेक करें स्टील वाइंडिंग में। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो स्लैब है, ये जो स्लैब लगी हुई है, शटरिंग लगी हुई है, शटरिंग को अच्छी तरीके से आप चेक करवा लीजिए कि ये बिल्कुल लेवल पे है कि नहीं है। बिल्कुल इसका लेवल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेवल नहीं होगा तो छत खुलने के बाद आपके छत में इंडोलेशन या फिर जो है वो आपकी जो है लेवल्स में गड़बड़ी दिखने लगेगी। तो इसीलिए छत के जो छत की जो शटरिंग है उसको आप ज़रूर से लेवल उसकी चेक करके लेवल कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जो आपका स्टील बाइंडिंग हुई है देख सकते हो, ये जो बीम है, बीम में देखिए यहाँ पे कुछ पास में रिंग लगी हुई है, बीच में कुछ दूरी पे रिंग लगी है, फिर इस तरफ पास में लगती है। तो इसे L/4 के हिसाब से जो इसकी स्टील बाइंडिंग होती है कहा जाता है L/4। तो उसके अकॉर्डिंग ये बांधा गया। ड्राइंग में ये चीज़ मेंशन होता है कि आपको कहाँ पे L/4 देना है, कौन से बीम में, सारी चीज़ें मेंशन होती है। उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को ध्यान रखना और ज़रूरी रहता है। ये बहुत ही जो है काम की चीज़ें होती है। नॉर्मल स्टील वाले क्या करते हैं, एक ही लेंथ पे बांध देते हैं। आपका अगर 6 इंच है तो 6 इंच पे बांध देते हैं, 8 इंच है तो 8 इंच पे बांध देते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके
बिम में स्टील L/4 के हिसाब से दी हुई है, तो आप उसको कृपया L/4 के हिसाब से ही बांध दें। कुछ तो लॉजिक होगी जिसके वजह से ये देते हैं, इसमें जो है इसीलिए जो है दिया जाता है, तो आप भी उसी प्रकार से ही बनवाएं। उसके बाद दोस्तों आपका जो बिम होती है, बिम में देखिए टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा जिस बिम में मेंशन की गई है उस मेंशन के अकॉर्डिंग आप उसको दो, देखिए इसमें दो 12 mm के 16 mm के सॉरी टॉप एक्स्ट्रा दी हुई है, देख सकते हो नीचे ये लगी हुई है, एक इस तरफ एक उस तरफ, ये दो 16 mm के टॉप एक्स्ट्रा लगी हुई है और साथ में इसके बॉटम भी एक्स्ट्रा लगी हुई है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये बॉटम भी दो एक्स्ट्रा लगी हुई है, देख सकते हो ये साइड में पिन लग के बंधा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से बिम में कितना एक्स्ट्रा बार दी हुई है, तो उसके हिसाब से मेंशन के अकॉर्डिंग आप उसको बनवाइए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये जो नीचे देख रहे हो आप छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप के हैं, ये होगा इसे कवर ब्लॉक कहते हैं। एवरी 1 स्क्वायर मीटर के अंदर, यानी कि हर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर तो आपको देना ही देना है। उसके बाद आपके साइट के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है, देख सकते हो लगा रहे हैं अभी, तो उसको वहाँ पे आप दे। 1 स्क्वायर मीटर में एक होना ही चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं यहाँ पे एक कवर ब्लॉक होनी चाहिए कायदे से, तो वहाँ पे लगाए जरूर से। और दोस्तों कवर ब्लॉक जो है स्लैब में लगती है 15 mm की, यानी कि 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की जो है कवर होनी चाहिए स्लैब में। जो नीचे लग रही है देख सकते हो आप, ये जो है आपका 15 mm की कवर मिलनी चाहिए। शटरिंग से स्लैब की जो स्टील है आपका जो रेनफोर्समेंट है वो उठा हुआ होना चाहिए 15 mm। ये चीज़ भी ध्यान रखिए, जब भी आप कवर ब्लॉक ले तो आप जो है गलत कवर ब्लॉक की चूज ना करें, आप जो है 15 mm वाली स्लैब के लिए लेके आओ। और बिम के लिए आप जो है 25 mm यानी कि 1 इंची वाले कवर ब्लॉक लेके आए। बिम के लिए अलग कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है और स्लैब के लिए अलग कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के कवर ब्लॉक आप लेके आए। बिम के लिए 25 mm वाले लगाए और छत के लिए 15 mm वाले लगाए। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी हम मकान बनाते हैं नॉर्मली ठेकेदार क्या करते हैं कि स्लैब को एक ही लेवल पे ठोक देते हैं ताकि उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो है वो क्या करते हैं एक ही लेवल पे स्लैब को जो है ढक देते हैं, शटरिंग लगा देते हैं ताकि ढलाई के टाइम पे भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार से कुछ डबलिंग का जो है काम आपको ना करना पड़े, तो इसलिए जो है वो एक ही लेवल पे ठोक देते हैं। हमेशा जो आपका स्लैब का टॉयलेट वाला सेक्शन होगा उस सेक्शन को आप बॉटम लेवल पे यानी कम से कम 8 इंची संक लेवल करके जो है ठोके, क्योंकि जो है इसमें आपका जितने भी बाथरूम के पीवीसी वाली लाइन होती है, नैनी ट्रैप, गली ट्रैप, ये सब जो है लाइंस जो है इसमें से होते हुए आपका वो डक्ट में से जो है नीचे चैम्बर में जाने वाली होती है। अगर आप इसको एक लेवल पे जो है कंक्रीटिंग करवा देंगे या स्लैब लगवा देंगे तो बाद में आपकी जो फ्लोर से कम नहीं तो भी 8 से 1 फीट जो 8 इंची से 1 फीट जो है आपकी ऊपर हो जाएगी मेन फ्लोर से टॉयलेट। फर्स्ट फ्लोर की ये मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप स्लैब की कंक्रीटिंग करें ये चेकलिस्ट भी या चेक पॉइंट भी आप फॉलो करें। नेक्स्ट जो पॉइंट होती है दोस्तों, ये जो कॉलम देख रहे हो, कॉलम के ऊपर ये 2 रिंग है। 2 रिंग की आवश्यकता वैसे होती नहीं है, 1 रिंग में भी चलता है, लेकिन 2 लगवाया मैंने तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं, अलाइनमेंट और अच्छा रहता है इससे। तो नीचे वाला जो ये रिंग है इसे मास्टर रिंग कहा जाता है। कॉलम में स्लैब का स्टील कंप्लीट होने के बाद हर कॉलम में आप जो है देख सकते हो ऐसे ही 6 से 8 इंच ऊपर आप एक मास्टर रिंग प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, जो आपका कॉलम का छड़ है वो इधर उधर नहीं होंगे, प्रॉपर लाइन और बे पे रहेंगे। नेक्स्ट वाले जो स्लैब है उसकी कॉलम के समय में आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और ये सही भी रहेगा। आपको कॉलम के स्टीलों को इधर उधर जैकेल फैकेल नहीं करनी पड़ेगी, एंड बेंड करके फिर सीधा करके लोहे वाले बांध देते, तो इस प्रकार से जो है काम नहीं करवाना पड़ेगा। आपकी सरिया बिल्कुल अलाइनमेंट पे होंगी, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखते हुए चले। नेक्स्ट दोस्तों, स्लैब की कंक्रीट की थिकनेस, हर जगह की हर गाले की जो है कंक्रीट की स्लैब की अलग अलग थिकनेस होती है। उसके अकॉर्डिंग हर गाले की जो है, जैसे कि ये चौकड़ी है, ये जो है ये गाला का एक लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में गाला कहते हैं। ये जैसे एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर है उसके अकॉर्डिंग, तो इसकी जो है ना ड्राइंग पे अलग अलग आपकी जो है गिट्टी की थिकनेस होती है, RCC की थिकनेस होती है। हमारे इसी स्लैब के अंदर 2 प्रकार के है थिकनेस, एक है 5.5 इंची और एक है 5 इंची। उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें स्लैब की जो है गिट्टी की ढलाई होगी, केंडा बनता है उसके अकॉर्डिंग, और मेंशन होती है कौन से गाले में जो है
कितनी हाइट या थिकनेस की जो है गिट्टी कंक्रीटिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंक्रीटिंग करवाइए देखते हुए ड्राइंग में, तो बहुत चीज़ सही रहता है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका जो है बिजली के कंडक्टिंग पाइपलाइंस। देख सकते हो आप, एक बार डलने के बाद दोबारा आप चेक कर लो, और बिजली वाला व्यक्ति जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आदमी है बिजली वाला, वो आपके स्लैब के ऊपर होनी चाहिए कंक्रीटिंग के समय। नहीं तो क्या होगा कि अगर कहीं से भी ब्रेक हुआ या फिर डैमेज हुआ लाइंस वगैरह, इससे आपको बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका जो वायरिंग होगी, वायरिंग जो है प्रॉपर वे पे उस जगह से जा नहीं पाएगी, चौक हो जाएगा लाइन, और डब्बिया इधर उधर भी हिल सकता है। तो इसलिए जो है बिजली वाला जो बंदा होता है उसका छत की कंक्रीटिंग वाले दिन ऊपर होना आवश्यक होता है, तो उसको जरूर से इसके ऊपर रखवाइए। तो दोस्तों छत डलने से पहले कुछ चेकलिस्ट इस प्रकार का मैंने आपको बताया। इसमें से हो सकता है बहुत सारा छूट गया हो या फिर कोई छूट गया हो, आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी चेकलिस्ट और मैं भूल गया हूँ या छूट गया है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर दोबारा मैं किसी वीडियो में ज़रूर से जिक्र करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं और कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए थी इसमें। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और आरसीसी में जब करते हैं, आरसीसी करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसका वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगा। आप उसको भी देख पाओगे कि आरसीसी गिट्टी ढलाई के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का हमें दिक्कतों का या फिर क्या क्या चीज़ों को हम चेकलिस्ट में रखना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे साथ अच्छी छत ढलाई के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।